हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार भार्गव। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कृषि गणित कक्षा 11 के लिए मॉडल पेपर। ठीक है, जिसमें आज हम फिर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनका हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, सरल करो 4 की घात -4 और 3 की घात 6 बटे 6 की घात 4 गुणे 2 की घात 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तीन की घात 6 और यहाँ 6 की घात 4 और यहाँ 2 की घात 2। तो सबसे पहले हम 4 की घात -4 को हम लिख सकते हैं। 4 की घात -4 को हम लिख सकते हैं 1/4 की घात 4। ठीक है, ये किस फार्मूले से? ये फार्मूले से a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट करते हैं। ये हो जाएगा 3 की घात 6 बटे 6 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 गुणे 4 की घात 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 6 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 6 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4। ठीक है, ये किस फार्मूले से हुआ? ये हुआ a इंटू बी की पावर m बराबर a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा 3 की घात 6 बटे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 गुणे 4 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ हम 4 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 2 बराबर 2 की घात 8। ठीक है, ये किस फार्मूले से होगा? ये फार्मूले से a की पावर m की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हो जाएगा 3 की घात 6 बटे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 8। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, लेकिन ये बटे में है, तो यहाँ पर इसकी घातें जो है घट जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 6 -4 बटे, और ये गुणे में है और इनके आधार बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये 4 2 की घात 4 2 की घात 4 और 2 की घात 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की घात 16। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 16। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 9, और 2 की घात 16 का मतलब हुआ क्या? 2 की घात 16 का मतलब हुआ 16,384। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर आया 9 बटे 16,384। हमारा अगला क्वेश्चन है log 5 की पावर 3125। तो हमें इसमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम 3125 को हम 5 के पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो 3125 को 5 के पावर में हम कैसे लिख सकते हैं?
31 25 को 5 के पावर में लिखने के लिए अगर हम 5 की पावर 5 करें तो हमारे पास आएगा क्या, 31 25। तो मतलब 31 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन एक श्रेणी का है जिसमें हमें एक श्रेणी दे रखी है और उसके पहले पद और दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः दे रखी हुई। तो हमें इसमें जो है सर्वांतर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे पद से पहला पद जो है घटाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सर्वांतर क्या होगा ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर बराबर क्या हमने बताया था आपको, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो हमें इस श्रेणी में जो है दूसरा पद कितना दे रखा है, हमें इस श्रेणी में दूसरा पद दे रखा है -56 और पहला पद कितना है, -64। तो हम यहाँ इसको वैसे ही पुट करते हैं। तो दूसरा पद कितना, -56 माइनस पहला पद कितना, -64। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा -56, ये माइनस का है बाहर और ये माइनस का अंदर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 64। अब यहाँ पर इसको घटाने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसको घटाने से हमें मिलेगा 8। तो हमारा सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना आया, 8। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि फैक्टोरियल n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n+2 माइनस फैक्टोरियल n। तो हम इसमें जो है RHS लेकर LHS प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। तो हम यहाँ पर RHS लेकर चलते हैं। RHS में हमें क्या दे रखा है, RHS में हमें दे रखा है फैक्टोरियल n इंटू n+2 माइनस फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इस पद में हम क्या देखते हैं, इस पद में हमें जो है फैक्टोरियल n दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहां से जो है फैक्टोरियल n कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा n+2। तो हम इसको n+2 लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर हमें बचेगा -1। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा n+1। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला n+1 इंटू फैक्टोरियल n। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हमारा हुआ कि ये जो है दे रखा हमें n+1 का फैक्टोरियल। तो हमारा क्या मिल गया, हमारा मिल गया LHS। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमें मान दे रखा है tan A बराबर 2/3 और tan B बराबर हमें दे रखा है 3/4। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin A माइनस B। तो हमने sin A माइनस B का एक फार्मूला पढ़ रखा है कि sin A माइनस B बराबर sin A cos B माइनस sin A। तो हमने sin A माइनस B, तो हम यहाँ पर sin A माइनस B का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो हमें साइन ए माइनस बी का मान निकालने की है, हमें साइन ए पता होना चाहिए, कॉस बी पता होना चाहिए, कॉस ए पता होना चाहिए और साइन बी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम टेन ए का मान हमें दे रखा है, यहाँ से हम साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे, और यहाँ पर हमें टेन बी मान दे रखा है, तो यहाँ से हम जो है साइन बी और कॉस बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो टेन ए बराबर हमें क्या दे रखा है, टेन ए बराबर हमें दे रखा है 2/3। हमने टेन ए बराबर पढ़ रखा है, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर तुलना करने पर लंब बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2 और आधार बराबर हमें क्या मिल जाएगा 3। तो किसी समकोण त्रिभुज में अब हमारे पास रह गया क्या, हमारे पास अगर कर्ण पता हो तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कर्ण पता करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है, तो हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास लंब का स्क्वायर दे रखा है, लंब दे रखा है, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा 9। तो हमें कर्ण कितना मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा हमें √13। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें साइन ए, साइन ए बराबर हमें क्या मिलेगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना दे रखा था 2, कर्ण हमारे पास कितना निकल कर रहा है √13। ठीक है, अगर cos ए की बात करें तो cos ए बराबर हमें क्या होता है, cos ए बराबर होता है, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार दे रखा है 3 और कर्ण हमारा क्या निकल कर रहा है √13। ठीक है, इसी तरह हम जो है tan b और tan b से cos b और sin b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमें tan b बराबर क्या दे रखा है 3/4। ठीक है, तो यहाँ फिर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लंब हो जाएगा तुम्हारा, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हमें लंब मिल गया 3, आधार मिल गया 4। तो यहाँ कर्ण हमारा कितना होगा, कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो कर्ण हमें मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा हमें √ लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 9, आधार का स्क्वायर मतलब 16। तो कर्ण हमें क्या मिल जाएगा √25 मतलब 5। कर्ण हमें क्या मिला 5। ठीक है, अब यहां से हम साइन बी और कॉस बी का मान निकालते हैं सेम उसी तरीके से। साइन बी बराबर क्या होता है, साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना मिला था 3, कर्ण कितना मिला 5, और कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हमें साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस बी सारे मान पता चल गए। ठीक है, अब यही सारे मान हम इस समीकरण में रखकर जो है साइन ए माइनस बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या है,
ठीक है। साइन ए हमारे पास कितना निकल कर आया, साइन ए हमारे पास निकल कर आया 2√13। तो इसका मान रखने पर कॉस भी हमें कितना निकल कर आया, कॉस भी निकल कर आया 4/5 माइनस कॉस से कितना निकल कर आया 3/√13। ठीक है। और साइन भी हमारे पास कितना है, साइन भी हमारे पास है 3/5। ठीक है। तो इसका मान हम रखेंगे, तो इसका मान रखने के बाद हमें मिलेगा, अगर हम इसको सरल करते हैं, ठीक है, इसको सरल करने के बाद हमें क्या मिलेगा 5/√13। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 9। तो हमें क्या मिलेगा -1/5/13। तो साइन ए बराबर हमें क्या मिला -1/5/13। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉस ए बराबर दे रखा है हमें 12/13, जहां पर ए का मान कितना है, ए का मान 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें मान निकालना है 3 tan a - 2 sin a/5 sec a। ठीक है। तो इसका मान भी हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज की सहायता से और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है। तो कॉस ए हमें दे रखा है, कॉस ए बराबर हमें कितना दे रखा है 12/13। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस ए बराबर पढ़ रखा है आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो उससे तुलना करने पर हमें आधार क्या मिलेगा, आधार मिलेगा 12 और कर्ण कितना मिलेगा, कर्ण मिलेगा 13। ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज में हमें कोण कौन सा दे रखा है, कोण दे रखा है ए। तो लंब हमारा कौन सा हुआ, लंब हमारा हुआ BC। लंब कितना दे रखा है, ये लंब हमें निकालना है। ठीक है। आधार हमें कितना दे रखा है, आधार हमें दे रखा है 12। ठीक है। और हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण हमें है, कर्ण हमारे पास दे रखा है 13। ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब निकाल सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, कर्ण हमें दे रखा है 13। ठीक है। तो यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, वहां से हम आधार कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर माइनस करते हैं। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है। 169 से 144 घटाने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 5/2। तो लंब का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला 25। तो इससे हमें लंब बराबर कितना मिल जाएगा, लंब बराबर मिल जाएगा 5। ठीक है। अब हमारे पास आधार, कर्ण और लंब तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम tan a, sin a और sec a तीनों के मान निकालकर हमें उसी समीकरण में वापस रख देने पड़ेंगे। ठीक है। जहां से हमें इसका मान निकल आएगा। ठीक है। तो यहां से हम tan a निकालें,
tan a बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, tan a बराबर हमने पढ़ रखा है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारे पास कितना दे रखा है 5, आधार कितना है 12, तो tan a बराबर हमारे पास कितना हो गया 5/12। sin a बराबर हमने पढ़ रखा है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब हमारे पास कितना दे रखा है, लंब हमारे पास दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो sin a बराबर कितना हो गया 5/13। ठीक है, अब अगर हम बात करें sec a की, तो sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यहां से हम sec a का मान निकालेंगे। कर्ण कितना है 13, आधार कितना हमारे पास है 12। ठीक है, तो यहां से हमें tan a, sin a और sec a तीनों के मान पता चल गए। ठीक है, अब यही मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3 tan a माइनस 2 sin a बटे 5 sec a। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं 3 गुणे tan a का मान कितना है 5/12। ठीक है, माइनस 2 गुणे sin a का मान कितना है, sin a का मान है 5/13, बटे में कितना है, बटे में 5 गुणे sec a। sec a मान कितना है, sec a का मान है 13/12। अब इसको हम अगर सरल करते हैं तो सरल करने पर हमें क्या मिलेगा, सरल करने पर हमें मिलेगा 15/12 माइनस 10/13 बटे 65/12। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 15 माइनस यहां से हमें मान मिल जाएगा, यहां से हमें मान मिल जाएगा 75 गुणे 12 बटे 65 गुणे 156। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा हमारा 5 से 15 बार, ये 5 से 13 बार। ठीक है, ये 2 से 6 बार, ये 2 से 7 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा हमारा 39। तीन करना तीन, तीन करना तीन, तीन तीन, ये हमें मिल जाएगा 15/169। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना है 15/169। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, तो हमारा 1/BC, 1/CA, 1/AB भी समांतर श्रेणी में होगा। तो इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सब किसी भी समांतर श्रेणी में जो है सर्वांतर जो है हमारा बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज यूज करेंगे। इसमें जो हमें 3 पद दे रखे हैं, तो 3 पद दे रखे तो इसका मतलब हमारा सर्वांतर जो है बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि ABC समांतर श्रेणी में है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा b माइनस ए बराबर कितना होगा? c माइनस बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम दोनों पक्षों में 1/abc से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहां पर हमें मिलेगा b/abc माइनस a/abc बराबर c/abc माइनस b/abc। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, इस पद में a कैंसिल हो जाएगा और इस पद में c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 1/ac माइनस 1/bc बराबर 1/ab माइनस 1/ac। इसको हम कुछ रीअरेंज करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/ca माइनस 1/bc बराबर 1/ab माइनस 1/ca। तो अगर हम इन दोनों को पदों को देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इस श्रेणी का जो है दूसरा पद है और ये हमारा जो है इस श्रेणी का पहला पद है। ठीक है, उसके बराबर में कितना दे रखा है? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इससे हमें क्या मिल गया कि इन दोनों का सर्वांतर जो है हमारा बराबर आ गया। तो इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि 1/bc 1/ca 1/ab भी हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि 1/bc 1/ca 1/ab का सर्वांतर समान है, अतः 1/bc 1/ca 1/ab समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये हमें दे रखा है कि यदि NC 12 बराबर NC 8 तो हमें मान निकालना है NC 18 का। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है कुछ फार्मूले पता होने चाहिए कि NCR बराबर क्या होता है? NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, एक चीज हमें और पता होनी चाहिए इसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि NCR बराबर हमारा होता है NC n माइनस r। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं दो फार्मूले का यूज करके हम इसको जो है इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है NC12 बराबर NC8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि NC n माइनस 12। ठीक है, इस फार्मूले से।
तो हमारा ये किसके बराबर है, NC 8 के बराबर है। अब इसके पदों की तुलना करने पर ये हमें n-12 बराबर कितना मिलेगा, 8। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का 12 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर 20। ठीक है, अब यही n का मान हम जो है इसके लिए रखेंगे तो हमें इसका मान पता हो जाएगा। ठीक है, अब NC18 को हम इस फार्मूले से NCR फार्मूले से ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फैक्टोरियल 20/20 माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 20 को अगर हम ओपन करते हैं तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, अगर फैक्टोरियल n को ओपन करना है तो ये हमारा ओपन होगा n-1 गुणे n-2 गुणे n-3, ऐसे जो है लास्ट तक हमारा जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 20 गुणे 19 गुणे 18। ठीक है, इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं फैक्टोरियल 18 तक, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है फैक्टोरियल 18 दे रखा है, इसके आगे हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा फैक्टोरियल 2 इंटू ये हमारे पास फैक्टोरियल 18 पहले से था, तो ये फैक्टोरियल 18 कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, तो हमें क्या मिलेगा, 20 गुणे 19/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 गुणे 19 बराबर 190। तो हमारे पास मान आया 20C18 का मान आया 190। हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी से है, जिसमें हम माध्यिका और बहुलक निकालना है। वर्गंतराल और बारंबारता हमें दे रखी है और इसमें हमें माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो ये हमारा प्रश्न दे रखा है, जिसमें माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम इसमें माध्यिका का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जिससे अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें जो चाहिए वो हम इसके मान निकाल लेते हैं इस टेबल से। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस f/f इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, तो माध्यिका के लिए हम इसमें जो है पहले माध्यिका वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जो है संचयी बारंबारता बना लेते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए जस्ट हमें उसके बाद वाली बारंबारता को ऊपर वाली बारंबारता में जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 6, ये हो गया 16 और ये तुम्हारा हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 40, 48, ये 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 50 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो n बराबर कितना हुआ, 50। ठीक है, तो यहां से हम n/2 मतलब माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 मतलब 50/2 मतलब 25वां पद जहां पर होगा, जिस वर्ग अंतराल में 25वां पद हमारा पड़ेगा वही हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग और माध्यिका वर्गंतराल। ठीक है, तो 25वां पद हमारा इसमें पड़ेगा, इस संचयी बारंबारता की श्रेणी में। ठीक है, तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हमारा हो जाएगा 30 से 45। तो यहाँ पर हमारी निम्न सीमा कितनी है, L1 बराबर
30, L2 बराबर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो L1 ही हमारा L होता है। ठीक है, यहां से अगर हम F की बात करें तो कैपिटल F की बात करें तो ये हमारा होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो ये हमारा कैपिटल F हो गया। ठीक है, अगर स्मॉल f की बात करें तो स्मॉल f हमारा होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो हमारे पास ये स्मॉल f मिल गया। ठीक है, अब हमें अपनी जरूरत के अनुसार जो है सारी चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस अब इसको हमें फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें L बराबर कितना मिला, L बराबर हमें मिला 30, तो L की जगह हम 30 रख देते हैं। ठीक है, N हमारे पास कितना था 50, तो N की जगह हम 50 रख देते हैं। F हमारे पास कितना था, F हमारे पास था 16। ठीक है, तो सारे मान हम पुट करते जाते हैं, और स्मॉल f बराबर कितना था हमारे पास 15। L2 हमारे पास 45 है, L2 हमारे पास 45 है और L1 हमारे पास 30 है। ठीक है, तो यहाँ L2 की जगह 45, L1 की जगह 30 रखते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा 30 प्लस 50 को अगर हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, माइनस 16 बटे 15। ठीक है, और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 15। ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 9, मतलब माध्यिका हमारी कितनी हो गई 39। ठीक है, माध्यिका हमारी कितनी हो गई 39। ठीक है, तो अब जो है हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, यहाँ पर F1 क्या होते हैं, F1 होते हैं हमारे बारंबारता। ठीक है, F1 मतलब वह बारंबारता जो हमारे पास सबसे अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर F1 हमारे पास कितना हो जाएगा, F1 हमारे पास हो जाएगा 15। ठीक है, F0 क्या होता है, F0 होता है हमारा वह बारंबारता वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F2 हमारा क्या होता है, F2 हमारा होता है बारंबारता वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, L1 और L2 हमारा जो है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ इस चीज से हमें मतलब हमारे फार्मूले में जो चीजें चाहिए वो हमें यहाँ सारी मिल गई हैं। ठीक है, अब बस हमें इसका मान जो है पुट करना है। ठीक है, तो इसका मान हम पुट करते हैं। ठीक है, तो L बराबर हमें क्या मिला है, L बराबर हमें मिल गया 30। ठीक है, F1 हमें कितना मिला, F1 मिला हमें 15। F0 हमें कितना मिल गया, F0 हमारे पास है 10। F1 कितना हमारे पास 2 गुणे 15 माइनस 10 माइनस 9 गुणे 45 माइनस 30। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 30 प्लस ये 15 से 10 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणे 30 माइनस 19 गुणे 15। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 15 गुणे 5 बटे ये हमारे पास बचेगा 11। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 30 प्लस 75 बटे 11। ठीक है, अगर इसको हम भाग करते हैं 75 को 11 से तो ये हमारे पास कुछ आएगा 30 प्लस 8 1। ठीक है, ये हमारे पास कुछ आएगा 6.81। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36.81। ठीक है, तो हमारा बहुलक कितना हो गया, बहुलक हमारा आया 3.81। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आज का अपना सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। और जो है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और